हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो हाजिर हैं आपके सामने मैथ्स का नया बैच लेकर। ठीक है, ये बैच इस साल का फर्स्ट बैच है और आज की क्लास में कुछ बेसिक बातें करेंगे, कोर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा आपकी मेरी बात होगी और थोड़ा सिलेबस भी देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले एक बार गणेश जी को जरा याद कर लेना चाहिए। तो जय हो गणेश जी, हमें भी बुद्धि दो, हमारे बच्चों को भी बुद्धि दो, ताकि हम एग्जाम में सफल हो सके। आज से 8:15 से लेकर, ठीक है, 9:15 9:30 तक क्लास हमारी चला करेगी। ठीक है, मतलब 1 सवा घंटे क्लास हमारी डेली चला करेगी। ठीक है, तो आप 8:15 से लेकर 9:30 तक इस समय में फ्री रहेंगे। ठीक है, कोई और काम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ लाइव क्लास लें। कोई ये ना सोचे कि सर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। भाई, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, सब कुछ लाइव होता है। रिकॉर्डिंग तो यार रिवीजन के लिए होती है। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं, फोर्सफुली कहूंगा कि आप लाइव ही ज्वाइन कीजिए। इस बैच को रखा भी इसीलिए गया है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम दिन में फ्री नहीं रहते, तो शाम को कोई बैच लाओ। ठीक है, तो उनकी डिमांड पर ही मैं ये शाम को बैच लाया हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 8:15 बजे, वैसे तो 8 से लेके 9:30 तक टाइम था, बट मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया ताकि सब लोग आप रेडी हो जाइए। तो 8 बजे कल से रेडी रहिए, लाइव मेरे साथ शुरू करेंगे मैथ्स की जर्नी। बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। ठीक है, तो चलिए, आप भाई मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है गौरव, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई पिछले 8 सालों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैंने मैथ्स और रीजनिंग दोनों मैं पिछले 8 सालों से कॉम्पिटेटिव फील्ड में पढ़ा रहा हूं। और मैंने ये देखा है कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में आता है। आप कोई भी पेपर उठा लो कॉम्पिटेटिव फील्ड का, मैथ्स और रीजनिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक आध एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग रहता ही है। ठीक है, क्लियर। तो मैथ्स, यार मैथ्स सुनते हैं ना कुछ लोग के ना हाथ पैर फूलने लगते हैं कि सर मैथ्स कैसे करेंगे। और भाई, ये कंपटीशन है, यहां मैथ्स अच्छी खासी पूछी जाती है। ठीक है, ये स्कूल वाली मैथ्स नहीं है। जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं उनको बता दूं कि ये मैथ्स स्कूल वाली नहीं है, ये अलग मैथ्स है। ठीक है, सब्जेक्ट आप कह सकते हो पहले से ही आया है, चैप्टर्स भी पहले से आए हैं, लेकिन तरीके बदलेंगे बनाने के। ठीक है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। जो फर्स्ट टाइमर है और जो लोग पहले से पढ़ रहे थे कहीं, उनको इस बैच में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो जो नए हैं उनके लिए तो बहुत कुछ है, जो पुराने हैं उनके लिए और भी ढेर सारी चीजें हैं मेरे पास। ठीक है, नए टेक्निक्स, नए ट्रिक्स, नए मेथड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बैच के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो भाई, इस कोर्स का जो एक्सेस हमने दिया है ना, अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में देखिए, लैपटॉप है, लैपटॉप में देखिए, जहां भी जैसी सुविधाएं हैं आप सब में देख सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत क्या होती है कि सर मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो भाई लैपटॉप तो होगा, भाई टैब तो होगा। सर मेरे पास कुछ ना है, तो कोई बात नहीं, तुम यहां आ जाओ, यहां बैठ के पढ़ो। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इस कोर्स को मोबाइल और लैपटॉप दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ फीचर्स की। देखो भाई, क्लास चलेगी पूरी इंटरेक्टिव। भाई, आपके सवाल और मेरे जवाब, पहले मैं सिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, साथ में बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके लिए स्क्रीन पर और आपको उनका जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी मजा आएगा। दूसरी बात, इसमें जो रिकॉर्डिंग है क्लास के 4 घंटे के बाद आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, आपके चैप्टर में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस रिकॉर्डिंग आपके पास 24/7 है, जब चाहें तब आप देख सकते हैं। भाई, इस पूरे बैच के लिए लगभग मैंने 10,000 क्वेश्चन लेके आऊंगा सामने। ठीक है, क्लियर। तो लगभग इतने क्वेश्चन बहुत हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, वन डे एग्जाम के लिए बेस्ट बैच बना रहा हूं मैं मैथ्स के लिए। मतलब जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं, वो भी सीख सकता है। बताऊंगा कुछ भी नहीं का मतलब क्या है। ठीक है,
तो अच्छा, इस कोर्स के अंदर बता दिया मैंने कि भाई कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको और मैक्सिमम क्लासेस लाइव होंगी। क्लियर है? हाँ, कुछ प्रैक्टिस सेशन है जहां आपको रिकॉर्डेड मैं दे दूंगा, बाकी जितनी भी क्लासेस चलेंगी लाइव चलेंगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी आपको, लेकिन मैक्सिमम केस में 90% ऑफ द क्लास आपको लाइव ही मिलेगी। ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा बात कर दें तो भाई इस पूरे बैच में क्या क्या मिलने वाला है, तो लगभग आपको 500 घंटे की क्लासेस मिलेगी। इसमें लगभग 300-400 घंटे लाइव होगी और 100 से 150 घंटे के आसपास आपकी रिकॉर्डेड होगी, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर ज्यादा करेंगे तो बैच बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक चीज भी कम ना हो। इस बैच को मैंने बनाया ही इसीलिए है, मैं जितने भी मैथ्स बैच पढ़ाया अब तक मैंने एक भी चीज कम नहीं दूंगा। दूसरों से ज्यादा हो जाएगी लेकिन किसी से कम नहीं होगा। तो देखिए, अच्छी चीज देने में, सिखाने में समय लगता है। ठीक है? तो इस पूरे कोर्स का ड्यूरेशन जो है आपको बता दूं कि पूरे 1 साल का है। ठीक है? क्लियर है? तो जिसमें आपको लगभग 350-400 क्लासेस लाइव ही होंगी और कुछ क्या होंगी, रिकॉर्डेड होंगी। मेरी पूरी कोशिश है रिकॉर्डेड भी, पुरानी रिकॉर्डेड नहीं, एकदम लेटेस्ट में जो अदर बैचेस में चल रही है उनकी रिकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड करूं, और हो सका तो वो भी मैं लाइव ही करवा दूंगा, हो सका तो। ठीक है? चलिए, तो भाई जितनी भी क्लास होगी, जो भी क्वेश्चन होगा, सबकी प्रैक्टिस शीट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नहीं, ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी है। बहुत लोग करते क्या है, पढ़ाते पहले हैं और देते बाद में हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही क्या पढ़ाना है और क्या प्रैक्टिस करना है अपलोड कर दिया है ऐप पर। जाइए, जाकर देख लीजिए वीडियो के बाद। क्लियर है? जिन लोगों ने खरीद लिया है, नहीं खरीदा है आप भी जाकर देख सकते हैं, देखने के लिए कोई मना नहीं है। काफी सारी चीजें फ्री में अवेलेबल भी है। चलिए, ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको 1 बाय 1। ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं है। सारी जितना भी हम पढ़ाएंगे स्टडी मटेरियल आपको ई बुक्स के रूप में फ्री में देंगे, इसकी भी चिंता नहीं करनी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, नए क्वेश्चंस और नए पैटर्न्स बहुत जरूरी होते हैं, जो कि इस बैच में जब तक चलेगा तब तक मैं अपडेट करके दूंगा। मतलब टिल देन, अभी तक जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं आपको अपडेट करके देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है? प्रयास नहीं, करके दिखाऊंगा। ठीक है? चलिए, अगला डाउट सेशन। भाई डाउट सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए अलग से लूंगा और लाइव क्लास में भी डाउट को डिस्कस करूंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छा सर, लाइव क्लास में डाउट कैसे होगा, जरा मैं बता दूं। भाई देखो, एक तो डाउट होगा कि आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आप लाइव क्लास के अंदर ही आपके पास ऐप में ऑप्शन होगा रेज हैंड करने का। वहां बटन आएगा, जैसे ही आप रेज हैंड करोगे मुझे यहां पर स्क्रीन पर देखो, चारों तरफ मेरे स्क्रीन लगी हुई है, यहां भी और यहां भी दिखाई देगा। ठीक है? क्लियर? अच्छा, और हमारे पास लाइव क्लास के अंदर ही आप मुझसे बात कर सकते हो। भाई साहब, बहुत तगड़ा फीचर है डाउट के लिए। मान लो कोई डाउट आपको क्लियर नहीं हो रहा, आपने कोई मुझे लिखकर भेजा, शायद मैं समझ ना पाया या आप मुझे समझा ना पाए, लेकिन जब आप रेज हैंड करेंगे और मैं आपको अलाउ करूंगा तो मैं आपसे लाइव बात कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो पूरी घर जैसी फीलिंग होगी। लाइव का मतलब वो लाइव नहीं, यूट्यूब लाइव नहीं कि जहां आप कमेंट कर रहे हैं मेरा ध्यान नहीं है। टेंशन मत लीजिए, हर एक के सवाल का जवाब दूंगा, और जिनके सवाल जेन्युइन होंगे, ठीक है, मान लो कि मैं कुछ मिस कर गया बाय चांस, तो मेरी टीम बैठी है, वो उनको पॉइंट आउट करेगी और नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है? तो इस लाइव क्लास का बनाने का उद्देश्य यही है कि डाउट ना रहे। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि 99.99%, ठीक है, क्या करूंगा, डाउट सॉल्व करूंगा। सर हंस क्यों रहे थे यार, डिटॉल की याद आ गई। जानते हो डिटॉल कीटाणु मारता है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या करता है, 99.99% ही मार पाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डाउट ना आए। पहली चीज तो, अगर डाउट आ भी गया तो लाइव ही उस डाउट को लेंगे और सेटल करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कुछ लिख रहे हो और मैं समझ नहीं पाया,
आप रेज हैंड करोगे, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा और लाइव ही आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। फिर भी कुछ रह गया तो जो मेरी टीम है, अगर आपका डाउट जेन्युइन हुआ तो मुझे बताएगी और मैं उसको फिल्टर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो डाउट्स को लेके जो पूरा स्क्रीन था वो मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत होती है ऑनलाइन में। क्या होता है, टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं, देखो पहले मैंने भाई बहुत पढ़ाया ऐसा कि भाई पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे बताता होता है कई बार कमेंट्स ना फ्लक्चुएट करते हैं एकदम बड़ी स्पीड से, तो क्या होता है कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं। तो उन शिकायतों को भी मैंने ध्यान रखा है मेरे इस कोर्स में, ठीक है। और मैं ऑडियो फीचर लेके आया हूं जिसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली लाइव के अंदर बात कर सके, ठीक है। तो बात समझ गए, तो आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे इस बैच के अंदर। बात करूं कुछ चीजों की और, तो देखिए जैसे जितने भी स्टडी मटेरियल हैं आपको सारे क्या मिलेंगे, बाइलैंग्वेज मिलेंगे, मतलब हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मैंने हिंदी में पढ़ाया तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मैं हर चीज को दोनों भाषा में बोल दूं, लेकिन कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, डरने वाली बात नहीं है। जो कुछ भी मैं लिखूंगा दोनों भाषा आपको लिखा लिखाया मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। लाइव ऑडियो कॉल डाउट बताया मैंने आपको, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, कि आप मेरे से पूछ रहे हो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तीसरा बताया मैंने आपको कि जो मंथली और वीकली टेस्ट होंगे, क्या होंगे भाई, मंथली और वीकली टेस्ट होंगे आपके, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर देख रहे हैं बटन बने हुए आएंगे जिससे आप क्या कर पाएंगे, प्रॉपर चीजों को, हैंड रेस का ऑप्शन है, लाइव चैट का ऑप्शन है और पोल का ऑप्शन है। मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें आपको जवाब देना है। तो मतलब ऐप को अच्छे तरह से कस्टमाइज किया गया है जिसके कारण जो लाइव क्लास का एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए तो सर इस बैच के अंदर मैं कुछ बातें कंक्लूड कर दूं। ये जो मैथ्स का बैच है पूरा 1 साल का होगा, ठीक है, जिसमें आपको रेलवे, बैंक, एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि सर एसएससी का मतलब सीजीएल, नहीं, एसएससी के अंदर जितने एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो एमटीएस है, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, जितने भी एसएससी एग्जाम करवाती है सबका सब कवर है इसके अंदर, क्लियर है। रेलवे के सारे कवर है, ठीक है, बैंक के लगभग सारे एग्जाम्स कवर हैं। इसी तरह चाहे वो सीसैट हो, चाहे वो आरबीआई हो, लगभग जितने भी वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम जितने भी है और जहां मैथ्स पूछा जाता है, मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर देंगे। क्योंकि बैच लंबा इसलिए बनाया है क्योंकि लगभग चाहे वो कैट हो, मैट हो, इन सब का सिलेबस कवर करेंगे, आपको इन सबके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और 0 से लेके एडवांस तक पहुंचेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कोर्स के अंदर क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उससे पहले कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो बता दूं भाई, ये बैच ना बिल्कुल 0 से शुरू होगा। अगर कोई चीज है एग्जिस्ट करती है मैथ्स में 0, तो भाई मैं ये चीज यहां से शुरू करूंगा। बस मैं आपसे एक चीज की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, इतना आपको आना चाहिए भाई। इतना नहीं आएगा तो शायद मैं चीज ना कर पाऊं। क्या सर, तो भाई बस एक काम कर देना, प्लस माइनस गुना भाग, ये 4 चीजें आप मेरे लिए कर देना। अगर ये 4 चीजें आप मेरे लिए कर दोगे तो बस बाकी मैथ्स मैं सिखाऊंगा। जो लोग डरते हैं ऑनलाइन लेने से कि सर ऑनलाइन ले तो लेंगे लेकिन सीख नहीं पाएंगे, मैं यकीन दिलाता हूं 3 चीजों का, कि अगर आप क्लास रेगुलर कर रहे हैं, क्लास रेगुलर कर रहे हैं, होमवर्क प्रॉपर कर रहे हैं, तो सिखाने की गारंटी मेरी है। याद रखिएगा, मेरी फुल गारंटी है सिखाने की। कब? जब क्लास रेगुलर कर रहे हैं और होमवर्क डेली कर रहे हैं। मैं लिख के दे रहा हूं यार, आप मैथ सीखोगे, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, हाँ, जिसको सर प्लस माइनस गुना भाग नहीं आता भैया, उसके लिए कोई उपाय ना है, ठीक है। सुन लो, किसी को ना सर हमको प्लस माइनस नहीं आता, तो अरे सीख लो भाई, कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए बात करें, अगली क्लास में आने से पहले एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपको कर लेना है कि बिना इसके मैथ्स में आपसे ना कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। सर क्या चीज है? तो भाई
2 से लेके 30 तक, 2 से लेके 30 तक पहाड़े कर लेना। ठीक है सर, ये तो आते हैं 20 तक आप लोग को याद होंगे, कुछ लोग को याद नहीं होंगे, तो भाई कोई बात नहीं, कर लो। मैं आपको 10 दिन का समय दे रहा हूं, 15 दिन का समय दे रहा हूं, आप आराम से लो, लेकिन कर लो। स्क्वायर 1 से लेके 50 तक याद कर लेना, ठीक है, और क्यूब 1 से लेके 30 तक याद कर लेना। इतना, ये 3 चीजें कर दो, मैं गारंटी देता हूं आपको मैथ्स में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, स्क्वायर और क्यूब क्या होता है? अरे जी पहाड़ा है, समझ रहा ना, पहाड़ा है। अच्छा, स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, आप नेट पे सर्च मारिए स्क्वायर टेबल और क्यूब टेबल, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिनको दिक्कत है कोई बात नहीं, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप जाइएगा पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है, वहां पे आपको नीचे पूरा सिलेबस मिलेगा और उसमें स्क्वायर क्यूब मैं अटैच करवा देता हूं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं करवा के दे रहा हूं। ठीक है, बस जाकर लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ये 3 चीजें थोड़ी लर्न करनी इंपॉर्टेंट है, तभी आप कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। क्लियर है जी, कोई दिक्कत, समझ गए? तो ठीक है, एक बार जरा कंक्लूड कर दें, मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया कि भाई ये जो बैच है 12 महीने का है, जिसमें एसएससी का पूरा सिलेबस, बैंक का पूरा सिलेबस और रेलवे का पूरा सिलेबस और मैक्सिमम एग्जाम जो 1 डे एग्जाम है वो कवर है। अच्छा, इस बैच की चाहिए फीस भाई अभी जो अगले 3 दिन में खरीदेंगे उनके लिए 2000 रुपए की है, और उसके बाद इसकी प्राइस नॉर्मल हो जाएगी 3000 रुपए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इन 3 दिनों में खरीदेंगे 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी उन सबको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आइए, सिलेबस में क्या है भाई, देखो वैसे तो सिलेबस में आपको जब पढ़ाऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बार झलक दिखला देता हूं सिलेबस की। ठीक है, हाँ झलक दिखला जा। ठीक है, चलिए एक बार मैथ्स के ना सिलेबस की झलक देख लें एक बार, क्या क्या पढ़ना है। तो भाई टोटल ना हमने जो मैथ्स को ना 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें? 8 पार्ट में मैथ्स को सहूलियत के लिए डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, डीआई, डीएन, डीएस, एलजेब्रा, ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। ये टोटल मिला के 8 पार्ट आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें मैथ्स को डिवाइड किया गया है। मतलब ये 8 पार्ट पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, मतलब इन 12 महीनों में इन्हें ही पढ़ना है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं जरा 1 बाय 1 कि इन पार्ट के अंदर भी, देखो नंबर सिस्टम के अंदर भी ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, विस्तार से पढ़ाऊंगा ना तब 1 बाय 1 उठाएंगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और मैंने पीडीएफ में भी दे दिया सिलेबस पूरा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आप वीडियो के बाद पीडीएफ खोल के तसल्ली से आराम से देखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए भाई, जो नंबर सिस्टम है इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं आपको, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ये सारे आपको पढ़ने हैं। पूरा सिलेबस आप देख लीजिए तसल्ली से और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिलेबस है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? देखिए अभी डरिए मत, खाली देख लीजिए। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी है ये सारे, क्या है, बहुत इजी हैं। तो फर्स्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं। बात करें सेकंड की, अर्थमेटिक की, तो उसमें ये चैप्टर हैं। ये जो आप देख रहे हो यही है, ज्यादातर एग्जाम्स में आपको जब आप आते हो तैयारी करने के लिए तो आपको यही मेन चैप्टर्स देखने को मिलते हैं पहले। ठीक है, क्लियर है? यही है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये मेन दिखते हैं बच्चों को कि सर रेशियो से क्वेश्चन आया था, प्रोपोर्शनेट से क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, SICI से क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, ये दिखता है। ठीक है, अगली बात कर दें DI, DA, DS की। यहां भी काफी सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन बाकी थोड़े कम है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सब है। प्रॉपर पढ़ेंगे तब विस्तार से एक एक को बताऊंगा, बस अभी दिखा रहा हूं, आप देख लो। ठीक है, बात करें अलजेब्रा की, तो इसके अंदर भी ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। टेंशन ना लें, कोई डरे नहीं, कोई घबराए नहीं, 1 बाय 1 बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब, जब ये आएगा तब। ठीक है, क्लियर है? बात करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन 2D की,
तो आप देख रहे हैं ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें चैप्टर थोड़े कम है, क्लियर है? देखो कम ज्यादा नहीं है, सारा कुछ में पढ़ना है। चलिए आगे बात कर लेता हूं। ये है मेंस्ट्रुएशन 3D, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें आपका मेंस्ट्रुएशन 3D पूरा कवर हो जाएगा, क्लियर है? बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये पूरा सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसके अंदर ये आपको सारे पढ़ने हैं। और लास्ट की बात कर दूं तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको ये सारे पढ़ने हैं, क्लियर? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, डरना नहीं है सर, सिलेबस है, सिलेबस ज्यादा है भाई, ठीक है? अब जब पढ़ाएंगे ना तो समय बहुत लगेगा, लेकिन अश्योर रखो मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना, ठीक है? पूरे 1 साल के अंदर मैं सिलेबस पूरा का पूरा पूरी कोशिश रहेगी कवर कर दूंगा। हाँ, थोड़ा ऊपर 1 आध महीना नीचे तो जितना ऊपर जाता है, ठीक है, तो 1 आध महीना ऊपर चलेगा, बट मैं आपको 12 महीनों में सिलेबस पूरी कोशिश करूंगा कवर कर दूंगा, ठीक है? तो ये रहेगा पूरा प्रोसीजर आपका, जिसमें आपको ये सारा सिलेबस पढ़ना था। टोटल मैथ्स को हमने पर्सनली 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ये आप सब जो सिलेबस दिखाया मैंने आपको ये पढ़ना था, क्लियर है? ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है? और हाँ, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो लोग पुराने हैं, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने ये पढ़ा हुआ है मैं बाद में देख लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लाइव आकर देखें, ठीक है? और मैं उन सबको नया कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा। अगर आप पहले से भी कहीं से पढ़ के आए हो, यकीन मानो अगर आपने सारा सिलेबस भी पढ़ रखा है और 100 चीजें पढ़ रखी है ना, तो मैं आपको 80 चीजें नहीं दूंगा, चैप्टर नया नहीं दूंगा, क्वेश्चन नया नहीं दूंगा, तरीके नहीं दूंगा, कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो जाइए जाकर, अगर आपने कोर्स खरीद लिया है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जाइए जाकर पीडीएफ में तसल्ली से सिलेबस देखिए। कल से मिलेंगे पहले चैप्टर के साथ, बेसिक कैलकुलेशन के साथ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आप लोग बात को समझ गए होंगे, ठीक है? तो चलिए मिलता हूं कल आपके साथ लाइव। टिल देन बाय बाय एंड